तो आपने देखा कि सदन में हंगामा करना, सभापति के आसन तक पहुंच जाना, बिल फाड़ देना कोई नॉर्मल बात नहीं है, पहली बार नहीं है, हमेशा से चलता रहा है। ये वो जो एबनॉर्मल चीज़ है इसको नॉर्मल बना दिया जा रहा है। इस बार भी हुआ, पहले भी हो चुका है। कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, कोई भी दूध का धुला नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने सदन को गरिमा के अनुसार चलाने में योगदान दिया है। जब जिसकी बारी आती है, जब जो सत्ता से विमुख होता है, सत्ता के उलट विपक्ष में बैठता है, वो इस तरीके के बहिष्कार, हंगामे, शोर शराबे, सदन का कामकाज रोकने की कार्रवाई में हिस्सा लेने लगता है। अपनी बात कहने का हक विपक्ष को है। लोकतंत्र बना ही सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से है। प्रतिपक्ष नहीं होगा तब भी लोकतंत्र कंप्लीट नहीं है, सत्ता पक्ष नहीं होगा तब भी लोकतंत्र कंप्लीट नहीं है। जब लोग हैं तो वो किसी को चुनेंगे तो वो सदन में जाकर के सत्ता पक्ष के रूप में बैठेगा, कोई विपक्ष के रूप में बैठेगा। लेकिन इस तरीके से सदन की कार्रवाई रोकना, और वो भी इस प्रकार के अमर्यादित आचरण के जरिए, ये कतई अच्छा नहीं। सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए हमारे माननीय सांसद अलग अलग तरकीबों का सहारा लेते हैं, चाहे वो समिति का सहारा लेना हो या सदन को अखाड़े जैसा बना देना, वेल में उतरकर सदन में हंगामा करना या फिर बिल की कॉपी को ही फाड़ देना। तमाम तरह के नुस्खे हमारे सांसद सदन न चलने देने के लिए अपनाते रहते हैं। इन्हीं नुस्खों पर, इन्हीं तरीकों पर रोशनी डालती है ये रिपोर्ट। हमारी संसदीय व्यवस्था में संसद सत्र के दौरान इसकी कार्यवाही में व्यवधान डालने के अलावा अगर सत्ता पक्ष न चाहे तो विपक्ष के पास अपनी बात रखने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि सदन में विपक्ष ऐसा क्या क्या कर चुका है जिससे सदन का काम लटके या ठप हो और पूरे देश की निगाह उस पर जाए। सांसदों की अस्थायी या इसी काम के लिए बनाई गई समिति को किसी बिल को सौंपना भी उसे लटकाने का सबसे पुराना, कारगर और पूरी तरह से संवैधानिक तरीका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लोकपाल बिल है, जिसे न जाने कितनी बार संसद की समितियों को सौंपा गया। वर्ष 2010 में संसद का पूरा शीत सत्र 2G, आदर्श और कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़े घोटालों की भेंट चढ़ गया था। 23 दिन के इस सत्र में कोई भी काम नहीं हुआ और इसके लिए एनडीए सहित बाकी विपक्ष ने संसद के वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने को ही अपना मुख्य हथियार बनाया था। इस वजह से सदन के पीठासीन अधिकारियों को इसे बार बार स्थगित करना पड़ा था। इसकी एक और वानगी तेलंगाना के निर्माण से जुड़े विधेयक के दौरान भी देखने को मिला, जब यूपीए सरकार के 4 मंत्री ही सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए वेल में कूद पड़े थे। जो मंत्री बिल पेश कर रहा हो उससे छीनकर बिल को ही फाड़ देना संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने का एक और तरीका है। पिछले करीब 20 सालों में महिला आरक्षण विधेयक के साथ इसके विरोधियों द्वारा ऐसा बार बार किया जा चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद राजनीति प्रसाद ने 2011 के शीतकालीन सत्र में चल रही बहस के दौरान पीएमओ में मंत्री वी नारायण स्वामी से लेकर लोकपाल विधेयक के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यहाँ मजेदार यह था कि आरजेडी यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि सरकार में शामिल लोग खुद ही इस बिल के साथ ऐसा होने देना चाहते थे। वैसे बिल को फटने से रोकने और इसके विरोधियों के साथ इसे पेश करने वाले की धींगा मुश्ती से पार पाने के लिए सरकारें भी कई अनोखे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही है। इनमें से एक है संसद में बिल पेश करने वाले मंत्री के चारों ओर महिला सांसदों का घेरा बना देना। ये 2 तरीके संसद में विरोध के सबसे सामान्य और एक प्रकार से 2 मुहे तरीके भी हैं। इन्हें इस्तेमाल करने वाले और जिनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों इनका जैसा चाहते हैं वैसा प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना बिल इतनी भगदड़, शोर शराबे और विरोध के बावजूद सरकार ने पारित कर दिया। वहीं लोकपाल या महिला आरक्षण विधेयक पर जरा सा विरोध होने पर सरकारें सभी दलों के बीच सहमति बनाने की बात करती रही। इस तरह का विरोध करने वाले भी इनका प्रयोग विरोध करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन कई बार सिर्फ बाहरी दुनिया को दिखाने या सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन करने के लिए भी ऐसा किया जाता है, क्योंकि वॉकआउट के बाद किसी भी बिल को पारित करने के लिए पहले से कम सांसदों के समर्थन की जरूरत रह जाती है। 2014 में विजयवाड़ा के सांसद राजगोपाल लवड़पति ने आंध्र प्रदेश को विभाजित करने के लिए चल रही बहस के दौरान महिलाओं द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया था।
इसके बाद राजगोपाल सहित कई लोगों को अस्पताल जाना पड़ा था। सबसे ज्यादा धनी सांसदों में से एक राजगोपाल लड़पति ने तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद संसद से इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। पिछले लगभग 2 दशकों में जिस तरह से संसद की कार्रवाई चली है, उसे जनता के पैसे का बहुत नुकसान हुआ है। छोटी हो या बड़ी बात, सांसद सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। 2 दशकों में सदन की कार्रवाई बहुत बार स्थगित करनी पड़ी है। चाहे सत्ता में कांग्रेस रही हो या बीजेपी, सदन को सुचारू रूप से चलाने में दोनों ही पार्टियां सफल रही हैं। सदन में होते हंगामे पर देश में सांसदों की कड़ी आलोचना भी हुई है, पर क्या करें, वो भी राजनीति से मजबूर हैं। हालांकि माननीय सांसदों को यह भी समझना चाहिए कि देश में टैक्स देने वाली जनता की गाढ़ी कमाई से ही संसद चलती है। देखिए इस मानसून सत्र में भी कैसे राज्यसभा में खासा हंगामा हुआ और सारी संसदीय मर्यादाएं तार तार हो गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने 20 सितंबर को सदन में विपक्ष के विरोध के बीच कृषि विधेयकों को पारित किए जाने पर स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रविवार को कहा कि 20 सितंबर को कृषि विधेयकों को प्रक्रिया के अनुसार पारित कराया गया था। उनका कहना था कि विपक्ष के मत विभाजन की मांग को नहीं माना गया क्योंकि सदन में हंगामा होने के कारण व्यवस्था नहीं थी। जारी बयान में हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और इसलिए एक औपचारिक खंडन जारी नहीं कर सकता। मैं इन तथ्यों को आपके ध्यान में ला रहा हूं और इसे आपके निर्णय के लिए आपके विवेक पर छोड़ देता हूं। हरिवंश नारायण सिंह का स्पष्टीकरण एक अंग्रेजी अखबार की उस रिपोर्ट पर आया है जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा सांसद के रागेश और तिरुचि शिवा 20 सितंबर को कृषि विधेयकों को पास करने के दौरान अपनी सीट से मत विभाजन की मांग कर रहे थे। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद सहित विपक्षी सांसदों ने उस दिन सदन का बहिष्कार किया था। विपक्ष का दावा था कि उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने मत विभाजन से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उस सदन का बहिष्कार किया। उपसभापति ने कहा, नियमों और चलन के अनुसार मत विभाजन के लिए 2 चीज जरूरी है। पहला, मत विभाजन की मांग की जानी चाहिए। दूसरा, यह इतना ही महत्वपूर्ण कि सदन व्यवस्थित तरीके से चल रहा हो। अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव और विधेयकों को संसदीय कमेटी में भेजे जाने की मांग वाले के रागेश के संशोधन को 1:07 पर सदन ने ध्वनिमत से नकार दिया और कई सदस्य आसन के पास आ गए थे और उस समय वे अपनी सीटों पर नहीं थे। उपसभापति ने अपने बयान के साथ वीडियो भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें अपना प्रस्ताव और संशोधन को पेश करने के लिए कहे जाने के बाद मैंने गैलरी की तरफ देखा। रागेश वहां नहीं थे। इससे पहले राज्यसभा सांसद के रागेश ने उपसभापति को एक खुला पत्र लिखा था। 25 सितंबर को हरिवंश नारायण सिंह को लिखे एक खुले पत्र में सांसद के रागेश ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतुष्ट करने के लिए कृषि विधेयकों को पास करने के दौरान संसदीय प्रक्रियाओं की अनदेखी की। के रागेश ने लिखा, यह आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति जो समाजवादी होने का दावा करता है, राजनीतिक समानता अपनाने के प्रति असली घटनाओं की उपेक्षा करने के लिए ऐसा दोहरा रुख दिखा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि किसे सही माना जाए। उपसभापति का कहना है कि के रागेश के संशोधन को 1:07 पर सदन में ध्वनि मत से नकार दिया था। फिर उसके बाद और कई सदस्य आसन के पास आ गए थे और उस समय वे अपनी सीटों पर नहीं थे, जबकि सदस्यों का कहना है कि वो अपनी सीटों पर ही थे। उपसभापति का रवैया पक्षपातपूर्ण था। For consideration of the bills and the amendments moved here to are now open for discussion. Now, mover of the resolution, Mr. K.K. Ragesh. Mr. K.K. Ragesh. I shall put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh to vote. I shall first put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh, Sri
to vote. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Please go to your seat. Go to your seat. I've already called you. You're not there. I've called. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The statutory resolution is negative. I shall now put the amendment moved by Sri K.K. Ragesh for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. I shall now quote the amendment moved by Sri Derek O'Brien for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. डिवीजन डिमांड सीट से होगा प्लीज सीट से यू लेट द सिचुएशन I shall put the amendment moved by Sri Trichy Siva for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negative. Please put this. Please. No, you cannot do this. No, you cannot do this. Please go back to your seat. Please go back to your seat. This is the rule. What is the rule? Please. No, you cannot do this. Cannot come at the change like this. Please go back to your seat. Please. I shall now put the motion moved by Sri Nancy Tomar to vote. The question is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by the Lok Sabha with taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up part by part consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are two amendments. Number 1 and 2 by Sri K.K. Ragesh. Those against will raise their hands and say no. I think the ayes have it, the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the clause 2 to vote. Those in favor please raise their hands and say aye. Those against